ई हो गई 15 मिनट पीछे। सृष्टि, हम तैयार हो गए। तुम भी जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, देर मत करना यार। मैंने भी सारी तैयारियां कर ली। तुम एक काम करना, तुम किसी भी बहाने से आ जाना। अंगद, ओके बाय। अभी 11:25 हुए, मतलब कि तुम्हारे पास 35 मिनट है। तुम जाकर पंडित जी को सामान दे आओ और उनसे कह देना कि हमारे नाम की पूजा करवा दो। हम तो आपका काम कर दिए, अब लाइए हमारा मेहनताना। किसी की भी सगी नहीं है ना। यहाँ हर कोई तब तक ही सगा है जब तक उसने आपको नहीं ठगा है। पापा, सच कहें तो सार्थक से ये झूठ बोलकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर हम क्या करें? देखो बेटा, ये जो कुछ भी हो रहा है सब बाल गोपाल की मर्जी से हो रहा है। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, बल्कि हम भी यही चाहते थे कि तुम ये पूजा अंगद के साथ ही करो। अब जब कान्हा जी ने मौका दिया है तो बेटा इस मौके को हाथ से ना जाने दो। चलो। कल्याणी, तुम कहां से आ रही हो? वो अनुराग जी आए थे तो उनसे ही बात करके आ रहे हैं। अनुराग? तो तुमने उसे घर पर क्यों नहीं बुलाया? अरे वो सब छोड़िए ना पप्पा, आप दोनों की सवारी कहाँ जा रही है? मंदिर। हमें लगता है कि सार्थक का ये हाल कहीं ना कहीं हमारी वजह से हुआ है, तो बस मन्नत मांगी थी वही पूरी करने जा रहे हैं। हाँ, वैसे कायदे से ये पूजा तो तुम्हें अंगद के साथ करनी चाहिए थी, लेकिन ईश्वर का खेल देखो, जिसे नफरत करती हो उसी के पल्ले बांध दिया ना तुम्हें। अब सार्थक के लिए ये पूजा, व्रत, ये मंदिर जाना, ये सब करना पड़ रहा है तुम्हें। दीदी, हम सार्थक से नफरत नहीं करते हैं, पर प्यार भी तो नहीं करती ना। तुम तो अंगद का इंतजार कर रही थी, वो तो सार्थक जबरदस्ती तुम्हारे पल्ले पड़ गया। और वैसे सच कहें तो तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र होती है हमें। हमेशा सोचते रहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी कैसे सुधरेगी, कैसे सुधारेंगे हम। कल्याणी, सैकड़ों बार कह चुके हैं तुमसे कि तुम सृष्टि की चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो, अपने घर गृहस्थी की तरफ ध्यान दो, उसे सुधारो। तुम्हारा जीवन सुधर गया ना तो हम सबका तो सुधर ही जाएगा। पप्पा तो ना बस हमारी जान के दुश्मन ही बन गए हैं। अब ये नहीं सोचते आप कि एक बहन का इकलौता भाई जिसकी ऐसी हालत हुई हो, वो किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकती है? इसे सबसे बड़ी चिंता तो हमें इस चीज की होती है कि सोचो, अगर सार्थक की याददाश्त वापस नहीं आई तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। हमें पूरा यकीन है कि सार्थक जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। हम सब मिलकर उसका इतना ख्याल रख रहे हैं, उसके लिए इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। भगवान उसे जल्द से जल्द ठीक कर ही देंगे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब देखो ना, हम भी तो निर्जल व्रत रखे हैं उसके लिए आज के दिन। अब 12 तो बजने ही वाले होंगे, तो सोचते हैं पूजा के बाद ही व्रत खोल दे, ठीक रहेगा ना? अब ठीक है, आप घर चलकर तैयारी कीजिए, हम बस मंदिर में सामान देकर आते हैं। ठीक है, चलते हैं। सार्थक,
तुम ये क्या कर रहे हो? सृष्टि कहाँ है? वो सृष्टि पास वाले मंदिर में गई है। मन्नत मांगी थी ना उसने, तो पंडित जी को फूल और प्रसाद देने गई। अभी? हाँ। अभी जाने की क्या जरूरत थी? अरे 12 बजने में 5 ही मिनट बाकी है, पूजा के बाद चली जाती। अरे दीदी 12 बजने में 20 मिनट बाकी है, क्या बात कर रही हैं आप? अरे वो घड़ी, वो तो हमेशा ही धीरे चलती है। ये देखो हमारे मोबाइल में देखो 11:55 हो गए हैं। ये देखो हमारे मोबाइल की घड़ी में भी 11:40 हुआ है। हमें लगता है आपके मोबाइल की घड़ी आगे हो गई है। अरे मम्मी अपना जरा फोन दे दो ना प्लीज। यही रहा, आटे में है। ये लो। ये देखो मम्मी की घड़ी में भी 11:55 ही हुए हैं। देख रहे हो? अरे तुम्हारी घड़ी है ना वो पीछे हो गई है, समझ रहे हो? और ये घड़ी, इस पर तो विश्वास ही मत रखो, इसका तो सेल ही खत्म हो गया है ना। और ऐसे कैसे? हम एक बार नेट पर टाइम चेक करते हैं। हाँ 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 दीदी ये तो 11:55 हो रहे हैं। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, पूजा का समय तो होने ही वाला है, तो हम सृष्टि को फोन करके वापस बुला लेते। हाँ हाँ जल्दी जल्दी। सार्थक का फोन पहुंचते ही तुम्हें अंगद के घर से तो निकलना पड़ेगा, यानी वहां पूजा तो नहीं कर पाओगे, और यहाँ भी पूजा ना करो, इस बात का पूरा इंतजाम हम करके रखे हैं सृष्टि। बिल्कुल सही टाइम पे आई हो सृष्टि। ये कैसी परीक्षा है कान्हा जी? एक ही पूजा दो लोगों के साथ, कैसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं हम। और इसीलिए ये फैसला आज हम आपके हाथों में छोड़ते हैं। जिस रिश्ते को आपकी सहमति हो वही पूजा स्वीकार कीजिए। अब हमारी जिंदगी और उसके फैसले सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। थैंक यू सृष्टि। ऐसी कंडीशंस में भी तुम यहाँ आई, मीन्स अ लॉट टू मी। लाओ बेटा। मैं ये दिए जला देता हूँ सृष्टि, फिर तुम अपने हाथों से सिर्फ पाल गोपाल के सामने रख देना, फिर हम पूजा करेंगे। किसका फोन है पापा? सार्थक का फोन है बेटा। फोन उठाकर स्पीकर ऑन कर दीजिए ना। हाँ बेटा। सृष्टि कहाँ हो तुम? वो हम मंदिर अभी पहुंचे ही हैं। तुम एक काम करो, वापस आ जाओ अभी के अभी। क्यों? क्या हो गया? अरे क्या बताएं क्या हुआ कि घर की घड़ी और हमारे फोन की घड़ी पता नहीं कैसे पीछे हो गई। 20 मिनट का डिफरेंस है। अभी 12 बजने में केवल 5 मिनट बचे। तुम जल्दी आ जाओ, हमें पूजा किसी भी हाल में तुम्हारे साथ करनी है, इसे हम मिस नहीं कर सकते।
ठीक है, आते हैं। और हाँ, जल्दी आना, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। अब हम फौरन आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी अंगद, वहाँ सार्थक की हालत बहुत खराब है और इस हालत में उसे अकेला छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सृष्टि, घर पे और लोग हैं ना उसका ध्यान रखने के लिए। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, पूजा करके चली जाओ। हम रुक जाते, मगर पूजा करने में भी तो टाइम लगेगा ना। और इतनी देर में अगर उसने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर दे दिया और उसकी हालत और खराब हो गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा अंगद। सृष्टि, ये हमारी पहली पूजा है। हम जानते हैं, पर हम भी रुकना चाहते हैं आपके साथ। पर आप ही हमें समझाते हैं ना कि कोई भी पूजा किसी की जान से ज्यादा जरूरी नहीं होती है। अभी तो हमें जाना पड़ेगा, मगर वहां की पूजा जैसे ही खत्म होगी हम तुरंत वापस आ जाएंगे और फिर साथ मिलकर पूजा करेंगे। पापा चलिए। हाँ बेटा। बेटा, हम तुम्हारी स्थिति समझते हैं और सार्थक की तबीयत के बारे में भी अच्छी तरह जानते हैं। सृष्टि बेचारी तो धर्म और कर्म के बीच में फंस के रह गई है। पता नहीं वहां के हालात कैसे हैं, वो वापस यहाँ आ भी पाएगी या नहीं। तुम एक काम करो बेटा, तुम भी हमारे साथ घर चलो। क्या पापा, मैं आपके साथ? हाँ बेटा, कान्हा जी का आशीर्वाद रहा तो आज की पूजा तुम और सृष्टि साथ ही करोगे। सृष्टि, अच्छा हुआ तुम आ गई। बस पूजा में 2 मिनट ही बाकी हैं। सारी तैयारी हमने कर ली है, तुम बस जाकर हाथ धो लो। जन्माष्टमी की पूजा दूध के बिना अधूरी होती है, तो हम दूध भी ले आते हैं। हाँ सृष्टि, ये तो सार्थक तो हमें कुछ करने ही नहीं दिए, सब खुद ही कर लिए, पता है। अरे सृष्टि, तुम्हारे पापा कहाँ रह गए? पापा बस आ ही रहे हैं। पूजा का समय हो रहा है, जल्दी आ जाओ तुम भी। सब हो गई तैयारी? ये दूध कैसे फट गया?
पूछते हैं सृष्टि, तुम जन्माष्टमी की पूजा कैसे करती हो? हे भगवान, 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। ना धो के पूजा कैसे पूरी होगी? इस वक्त तो कहीं मिलेगा भी नहीं। क्या करें? अरे सृष्टि, अरे पूजा का समय हो गया, क्या कर रही हो? ये क्या हुआ? हे भगवान, ये दूध कैसे फट गया? पता नहीं दीदी, और दूध के बिना तो पूजा पूरी नहीं हो पाएगी। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। इतना शुभ दिन है आज, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। पता ही नहीं चल रहा कि कान्हा जी क्या चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये कान्हा जी की नहीं, हमारी चाहत है, और हम चाहते हैं कि तुम हमेशा ऐसी ही रोती रहो। देखिए ना। सृष्टि, शांत हो जाओ, अब रोने से तो कुछ होगा नहीं। देखते हैं ना क्या कर सकते हैं। सृष्टि जल्दी आओ, पूजा का टाइम हो गया। मेरा सार्थक के सामने जाना उसके लिए रिस्की हो सकता है। कहीं तुम चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा। आज के दिन कान्हा जी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। चलो सार्थक, ये अंगद हमारे दोस्त का बेटा, यहीं पड़ोस में ही रहता है। मंदिर से आ रहे थे तो रास्ते में मिल गया, तो पूजा में शामिल होने के लिए इसे भी साथ ले आए। आप सार्थक, तुम इसे पहचानते हो? हाँ, हम इन्हें जानते हैं। ये हॉस्पिटल में मिले थे ना हमें, जब हम होश में आए थे तो यही तो थे हमारे सामने। हाँ बेटा, उस वक्त अंगद ने बहुत मदद की थी हमारी। कई रात तो ये अस्पताल में ही रह गया। थैंक यू सो मच, आपने हमारे परिवार की इतनी मदद की, उसके लिए। सार्थक, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, मेरा फर्ज था। सृष्टि, सृष्टि, तुम रो क्यों रही हो? पूजा के लिए हमने जो दूध रखा था, पता नहीं कैसे फट गया। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी रात है, पूजा कैसे होगी। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार कान्हा जी चाहते ही नहीं है कि हम जन्माष्टमी की पूजा करें। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं। सृष्टि, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो। अरे आज जन्माष्टमी है, कोई ना कोई डेयरी खुली होगी, हम जाकर दूध ले आते। अरे बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज कान्हा जी का जन्मदिन है, नटखट कान्हा जी का। अपनी माता जी के साथ ठिठोलियां करते थे ये, फिर हम भक्तों को कहां से छोड़ेंगे। दरअसल बात यह है कि आज सवेरे दूध वाला एक दूध का पैकेट ज्यादा दे गया। हमें लगा घर में से ही किसी ने कहा होगा, त्योहार का दिन है, तो हमने भी वो पैकेट रख दिया। फ्रीजर में रखा है, हम अभी लेके आते। लाओ ये हमें तो। इन्होंने जन्म हमें दिया है, लेकिन भगवान हमेशा सृष्टि के बनते हैं। लो बेटा,
अब अपनी पूजा पूरी कर लो। सृष्टि, अब सब कुछ सही हो गया है तो पूजा शुरू करें। कल्याणी जी इतना परेशान क्यों दिख रही हैं? कहीं ये सब इन्होंने तो नहीं किया? ये अंगद हमें चील की तरह काहे घूर रहा है? कहीं से हम पर शक तो नहीं हो गया ना? अरे हो भी जाए तो का, पैसा तो हमें मिल गया है ना।